बात करने वाले आईटी सेक्टर की। यहाँ जो आईटी सेक्टर लगभग करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, तो पर वो 30 लाख कर्मचारियों की रोजगार से करने वाली है छटनी। जी हाँ, आखिर क्या है वजह, किस वजह से वो आईटी सेक्टर लोगों को नौकरी से निकाला जाने वाला है। तो मैं हूँ आरोही और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। तो ले चलते हैं आपको सीधे खबर की ओर। जी हाँ, विभिन्न उद्यमों खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑटोमेशन के रफ्तार पकड़ने के साथ ही 1.6 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनी 2022 तक 30 लाख कर्मचारियों की छटनी करेगी। जी हाँ, इन कंपनियों को 100 अरब डॉलर की भारी भरकम बचत होगी, जिसका ज्यादातर हिस्सा वे सालाना वेतन पर खर्च करती है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि नॉस्कॉम के मुताबिक घरेलू आईटी क्षेत्र करीब 1.6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से 90 लाख लोग कम कौशल वाली सेवाओं और बीपीओ सेवाओं में तैनात हैं। तो वहीं पर बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 90 लाख लोगों के 30% लोग या फिर करीब 30 लाख लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। तो इनकी वजह जिसकी वजह रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन और आरपीए है। जी हाँ, अकेले आरपीए करीब 7 लाख कर्मचारियों की जगह लेगा और बाकी नौकरियां घरेलू आईटी कंपनियों के दूसरे प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल में बढ़ोतरी की वजह से होगी। तो वहीं पर इसमें से यह भी कहा गया है कि आरपीए का अमेरिकी में बुरा असर पड़ेगा, तो वहां करीब 10 लाख नौकरियां जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि भारत में संशोधन के लिए कर्मचारियों के वेतन पर सालाना $25,000 और अमेरिकी संशोधन के लिए $50,000 के खर्च के आधार पर इसे कॉरपोरेट के लिए वार्षिक वेतनों और संबंधित खर्चों पर करीब $100 अरब की बचत होगी। और कहा गया है कि टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट और अन्य आरपीए कौशल वृद्धि के चलते 2022 तक कम कौशल वाली भूमिकाओं में 30 लाख की कमी करने की योजना बनाते दिख रहे हैं। तो आपको बता दें कि आरपीए रोबोट नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का एक ऐसा एप्लीकेशन है जो नियमित और ज़्यादा मेहनत करने वाला है। तो इससे कर्मचारियों को ज़्यादा अलग कामों पर ध्यान देने में मदद होगी। तो यह सॉफ्टवेयर, जी हाँ, यह साधारण सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसा नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों के काम करने के तरीके की नकल करता है। यह समय की बचत करता है, लागत में कमी करता है। जी हाँ, हालांकि रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इसमें व्यापक स्तर पर स्वचालन के बावजूद जर्मनी 26%, चीन 7%, भारत 5%, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं श्रम की कमी का सामना कर सकती हैं। तो इसके अलावा उलट दक्षिण अफ्रीका, यूनान, इंडोनेशिया और फिलीपीन में अगले 15 वर्षों तक अतिरिक्त श्रम उपलब्ध होगा। तो यदि लेटेस्ट खबर इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। धन्यवाद।